बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल जो है वो इंटरव्यूज़ का एक दौर चला हुआ है। ये इंटरव्यूज़ क्या है, इससे पहले एक उस्मान डार साहब का जो है वो इंटरव्यू सामने आया, एक सहाफ़ी ने किया और अब एक और सहाफ़ी ने जो है वो उसका इंटरव्यू कर दिया। सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी इंटरव्यू दिया है। अब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से इंटरव्यूज़ की तरफ जो है वो सिलसिला चल पड़ा है और इन इंटरव्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आने वाली सियासत के ऊपर और पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी जो है इसको किस नज़र से देखती है, सहाफ़त के ऊपर किस तरह का ये सवालात उठते हैं और सहाफ़ती इदारों पे किस तरह के सवालात उठते हैं, ये हम आज के सारे इंटरव्यू का पोस्टमार्टम भी करेंगे और सहाफ़त और सहाफ़ियों का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रखेंगे। इस इंटरव्यू पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ इस हवाले से कि ये जो इंटरव्यू था ये पहले से रिकॉर्ड और उसकी बाज़गश्त थी कि ये आएगा, लेकिन ये ना आ सका कुछ वजूहात की बुनियाद पर। लेकिन एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कह दिया था, हमने ये समझा कि ये शायद जो है वो डॉन ने इसको इनकार कर दिया था ऑन एयर करने से, और हमें डॉन अखबार की हम क्रेडिबिलिटी, फिर उसका न्यूज़ चैनल जो है इसके, हमने कहा कि उसी सहाफ़ती इदारे की जो है ये एक इदारा है न्यूज़ चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, तो ये अपनी उन एथिक्स और उन अक़दार को वैल्यूज़ को कभी भी जो है वो फरामोश नहीं करेगा। लेकिन फिर ऐसा ना हुआ और फिर वो जो सहाफ़ी हैं अली वारिस साहब, उनकी बात, उनकी ख़बर जो है सच साबित हुई कि ये पीर को जो है वो ऑन एयर हो जाएगा, और वो वैसा ही हुआ। डॉन जो है वो फिर शाम हो गया और फिर आपके सामने ये इंटरव्यू आया, ये बात थी आपके साथ। और वहाँ पे सहाफ़ती बरादरी का एक बड़े ट्वीट्स भी आए, उस पर रद्द-ए-अमल भी आया कि ये क्या सिलसिला है, कौन से सहाफ़ी जो हैं वो एक ख़ास टीम में शामिल होना शुरू हो गए, पहले से मौजूद हैं, उस टीम का हिस्सा बनना शुरू हो गए। तो उसके ऊपर बात आगे जाके करेंगे। लेकिन इस इंटरव्यू जाने से पहले कि सदाकत अब्बासी ने जो बातें कही हैं उनको मैं आपके साथ जो है ना वो सवाल टू सवाल हम उसके ऊपर जाएंगे। एक एक लफ्ज़ को मैंने बड़ा, ये पूरा एक मैंने इसके ऊपर यूँ कह लें कि मैंने 10-11 पेजेस का एक पूरा इस इंटरव्यू को बड़ा ऑब्ज़र्व किया और मैंने देखा, क्योंकि हम एक सहाफ़ी हैं, तालिब इल्म है सहाफ़त के, हमने सहाफ़त पढ़ी भी है और प्रैक्टिकल सहाफ़त में आए भी हमें 8 से साल हो गए। तो इन सालों के अंदर जो है हमने न्यूज़ रूम से लेकर उसकी टेक्निकली, और फिर हम न्यूज़ स्टूडियो में सारा दिन रहते हैं, हमें तमाम चीज़ों का बड़ा पता होता है और पता चलना शुरू हो गया है। और मैंने साथ दोस्तों को दिखाया भी, जब मैं ये तमाम चीज़ें नोट कर रहा था, मैं इसके ऊपर मेहनत करने की कोशिश की है, 2-3 घंटे लगा के सुना है उसको, एक-एक चीज़ को। फिर मैंने, क्योंकि गरीब सहाफ़ी हूँ, तो मैंने जो है ना वो मेरे पास इतने ना टीम है, लेकिन मैं ख़ुद से ये सारी मेहनत, और मैंने इन पेजेस के ऊपर उनको जो है ना वो लफ्ज़ बाय लफ्ज़ उसको लिखा है, वो आपके सामने रखूँगा। फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे जहाँ-जहाँ पे इस सवालात उठते हैं और सवालात। उससे पहले, जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगा आपके सामने। वो इस तरह है कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि इसका जो दौरानिया इंटरव्यू का होता है वो पूरे का पूरा प्रोग्राम होता है, जो 35 से 40 मिनट का दौरानिया एक प्रोग्राम का निकलता है, जो कि दौरानिया पूरा नहीं था। वो उसमें क्या किया गया है कि, या फिर कम से कम उसको हाफ़ उसका प्रोग्राम जो होता है उसके ऊपर बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं आपको आगाज़ में बताता हूँ, ये पहला एक टेक्निकली पॉइंट है कि इस इंटरव्यू का जो आगाज़ है प्रोग्राम का, वो इंटरव्यू से नहीं किया गया। आपने देखा होगा अगर आपका मेहमान हो और इतने बड़ी आप प्रोग्राम आप करने जा रहे हो, इंटरव्यू करने जा रहे हो, तो वो उसको आप आगाज़ में इंटरव्यू नहीं देते। क्या होता है कि आगाज़ करते हैं वो फ़लस्तीन और इसराइल के एक टॉपिक से, जो जंग छिड़ी हुई है, और उसके बाद क्या होता है कि फिर एक ब्रेक आता है। ब्रेक के फ़ौरन बाद जो है वो एंकर आदल शाज़ेब जो हैं वो दोबारा से ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वो ख़ुद से ही लिंक दे देते हैं। मैं स्टूडियो में और प्रोग्राम भी करता हूँ, तमाम चीज़ों का है, हम लिंक इस तरह देते हैं कि आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, या इतना कह सकते हैं, या ये बड़े से बड़ा होकर ये वीडियो आपको दिखाते हैं। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि मैं अपने प्रोग्राम का एक हिस्सा जो है वो रिकॉर्ड करके मैं कहूँ कि आइए आपको दिखाते हैं। ये वहाँ पे हुआ, फिर वो उन्होंने फ़ौरन वापस आए ब्रेक से बाद, उन्होंने कहा जी हमारा एक प्रोग्राम जो है वो हमने इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू का आइए आपको वो दिखाते हैं। फिर वो इंटरव्यू चलता रहा। उस इंटरव्यू के अंदर क्या-क्या बातें जो है इसका पोस्टमार्टम हमने करने की कोशिश की है। वो पोस्टमार्टम आपको किस हद तक पसंद आया या आपकी राय क्या है, वो आपने ख़ुद से देनी है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात मैं थोड़ी सी इससे पहले करूँ, एक बात मैंने आपको बताई ड्यूरेशन की, दूसरी बात
ये सदाकत अब्बासी साहब को मैंने भी कोऑर्डिनेशन पे भी काम किया। मैं सदाकत अब्बासी साहब को वहाँ पे लेता रहा कॉल पे, और 2018 से मैं भी उनको देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर ख़ासकर। तो वो कभी भी जब स्क्रीन पे आते हैं तो उन्होंने कभी भी इतना मेकअप नहीं किया, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेशन के लिए उनको कॉल लाइन पे लेते हैं तो उससे पहले 2-3 स्टेप से पहले उनको फिर आप तक जो है वो लाइव जाता है। तो मैं उनको बड़ा ऑब्ज़र्व किया है बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी, और वो कभी मेकअप से नहीं आए। लेकिन पहली दफ़ा मैंने देखा उनका मेकअप प्रॉपर किया गया, और मेकअप प्रॉपर नहीं बल्कि थोपा गया। पता नहीं क्या कहानी जोड़ी गई, इसके ऊपर बात करेंगे आगे चल के। उन्होंने फिर एक टी शर्ट जो शायद अपनी वालदा को जिस शर्ट में मिले वो जो मनाजर थे उसी के ऊपर उन्होंने एक कोट पहना हुआ है, मेरे नज़दीक वही शर्ट है, और फिर इंटरव्यू शुरू कर दिया उन्होंने। और वो क्या करते हैं कि वो आगाज़ कहाँ से करते हैं, जब आते हैं वापस आदिल शाह ज़ादा साहब और ब्रेक के बाद लिंक देते हैं कि वहाँ पे वो कहते हैं जी अब सुन लिए, मैंने हरफ बाई हरफ आपके सामने रखना है। 9 मई के दिन में उधर ही था, पकड़ धकड़ के बाद एक दोस्त और फिर गिलगित बल्तिस्तान चला गया, एक दोस्त के पास चला गया, मैं कहता है, और वहाँ से फिर मैं कहता गिलगित बल्तिस्तान निकल गया। और फिर क्या हुआ कि वापस आ गया, तो मुझे पता चला कि जी अदालत गया, वहाँ से मुझे पता चला कि GHQ आरा बाज़ार में मेरे ख़िलाफ़ एक जो है ना वो FIR है या एक केस है, उसको मैंने फेस किया, और मैं अदालत से ज़मानत ली, और कहता है कि मैं होस्ट साहब को कह रहा है कि मैं आपके पास आ गया। और क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम जो नज़र आती है, जो सवालात उठते हैं यहाँ पे, जो दिमाग में एक बात आती है, वो ये है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान से वापस अदालत आ गया और ज़मानत, तो इसका पूरा ख़ानदान उसी को ढूंढता रहा। चले हम ये कह सकते हैं कि बाकी लोग तो PTI वाले दूसरे, उसका ख़ानदान परेशान रहा, जो उसके वालदा के मिलने के मनाज़र थे वो आपके सामने हैं कि वो बता कर गए या उनको वो खुद से गए या उनको ले जाया गया। ये बात से यहाँ पे सवाल पैदा होता है। फिर उनसे सवाल होता है, सवाल क्या होता है कि तहरीरी बयान वगैरह भी दे दिया है आपने, तो क्या कहते हैं कि दे दिया है, 164 का बयान दिया मजिस्ट्रेट के सामने, और यहाँ आपके सामने आ गया। उनसे सवाल हुआ, अगला सवाल, उस्मान डार साहब जो कह रहे हैं कि 9 मई सारा प्लान हुआ और खान साहब इसका हिस्सा है और हम सब इसका हिस्सा बन गए, ये ठीक बात है? तो क्या कहते हैं सदाकत अब्बासी साहब, कहते हैं कि उस्मान डार साहब जो हैं वो अपने हवाले से बात करेंगे, तो पिंडी के हालात की बात करूंगा। मुझे यहाँ पता है, यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर जो है वो कट हो जाता है, एडिट किया गया, वहाँ पे उसको एडिट कर दिया जाता है। वो आप ज़बान समझते हैं कि जहाँ पे जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं होती उसको आप काट देते हैं, अपने मतलब की चीज़ जो है वो निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पे वो एडिट हुआ है, यानी उनकी गुफ्तगू को बीच में काटा गया है। और ये मैं देखकर जो आपको बताया जो सब कुछ, और इसके बाद कि हमारी पार्टी का एक ग्रुप था, मुराद सईद, श्री मज़ारी, शहबाज गिल साहब का नाम लिए, सब जब भी कोई बात होती थी वो मीटिंग में खान साहब को बहुत एक्सट्रीम बातें बताते थे। और इसके बाद खान साहब का भी 1 साल का बयान इंतहाई एक्सट्रीम लेवल का था, इदारों के खिलाफ और फौज के खिलाफ थे। इस पर फिर 9 मई के वाक़यात की सूरत में आया और कहते उसके साथ इस तरह आए, इस वजह से वो बयानिया ही था जो इदारों और फौज के खिलाफ मुराद सईद वगैरह ने ये बयान किया और खान साहब के अंदर भर दिया था। सवाल हुआ यहाँ पे फिर 9 मई से एक हफ्ता पहले आप एक बड़ा जुलूस लेकर आए, तो वो मामला 9 मई तक कैसे पहुंचा? जवाब में सदाकत अब्बासी साहब क्या कहते हैं, उनकी सुन लीजिए। वो कहते हैं जी 6 मई को एक रैली प्लान थी, जिसके लिए 4 मई को खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी। जितने भी पिंडी के टिकट होल्डर्स थे, हम सबको चक्री में बुलाया गया। खान साहब की इस्लामाबाद पेशी थी, सारे टिकट होल्डर्स जिनमें वासिक साहब और राजा बशात साहब का उन्होंने नाम लिया है, उनको भी बुलाया। और उधर से जो उन लाहौर से खान साहब के साथ आए, उनमें वो कहते हैं कि जी शिबली फराज थे, नुसरत जमशेद चीमा साहबा थी। खान साहब ने कहा कि हमने पिंडी में एक रैली निकालनी है, जो लोगों ने तजवीज़ दी है कि आप रैली कचहरी चौक से मरी चौक तक रखें। क्योंकि वजह बताते हैं, कचहरी चौक GHQ के करीब है, क्योंकि हमारी लड़ाई इनसे है। तो फिर फ़ौरन सवाल हुआ कि ये तजवीज़ किसने दी? तो सदाकत अब्बासी साहब कहते हैं कि मेन तो राजा बिशारत और मेरी ड्यूटी थी। तो खान साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो कचहरी चौक से GHQ करीब है, 5 मिनट का रास्ता है, यही रास्ता जाता है चकलाला एयरबेस को, और यही रास्ता जाता है आर्मी चीफ फौज को भी। मैं चाहता हूँ कि हमारी फ़ौज को जो क़यादत है, इसको एक पैगाम जाए। खान साहब का वो हवाला दे रहे हैं, अगर वो गिरफ्तार हुए तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन होगा और फौजी क़यादत को पैगाम जाएगा। इसके बाद सवाल अगला दागा जाता है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि आपने उधर जाना है, यानी खान साहब के हवाले से वो कहते हैं, खान साहब ने खुद कहा। तो सदाकत अब्बासी साहब कहते हैं खान साहब ने कहा मुझे अगर गिरफ्तार किया तो हमारा निशाना GHQ होगा, हमारा निशाना ISI के दफातर होंगे।
और उनकी रहायशगाहें भी ISI की होंगी। इस तरह इनको पैगाम चला जाएगा कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। उनको पता चल जाए कि अगर मैं कामयाब हो जाता हूं तो उनको कौन रोकेगा, बाकी किसी की तो जरूरत ही नहीं है थी। फिर सवाल होता है, सवाल हुआ कि आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने ईंट से ईंट बजा देनी है। सदाकत अब्बासी कहते हैं कि जाहिर है हमारा पूरा साल का बयानिया यही था, हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी। फिर सवाल हुआ कि 6 मई को क्या हुआ, तो बासी साहब कहते हैं कि 6 मई जो है कोई ये रैली जो है वो 6 मई को एक रैली हो जाती है, 7 मई को एक जूम मीटिंग होती है। यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ शेयर करूँगा, जो बात हम पहले भी अपने व्लॉग्स में बताते रहे। और ये जो रैली 7 मई को बुशरा बीबी की एडवाइस पर मीटिंग बुलाई गई थी। मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में कहता हूँ और आपने ये देखा है, हमारे सहाफ़ी बरादरी जो वो ये कहती रही है कि अब जो बात है वो बुशरा बीबी की तरफ निकलेगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ज़रा सुन लीजिए। खान साहब ने इस जंग को जो ये अपना वो कहते हैं कि जो ये जो मीटिंग थी इसको चेयर किया खान साहब ने खुद से। सारे मरकजी लोग जिस पार्टी के शामिल थे, जिसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद का भी नाम लिया, ये लोग शामिल थे, जिसमें तय किया गया कि अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो हमने रिएक्ट कैसे करना है। अगर पिंडी में है तो GHQ है ISI की बिल्डिंग्स में, इनके बाहर हमने मुजाहरे करने हैं। लोग ज़्यादा होते हैं तो हम अंदर घुस जाएंगे। इस मौके पर एंकर का फ़ोन बजता है, बड़ी टेक्निकल चीज़ यहाँ पे फ़ोन बजता है, क्योंकि मैं भी न्यूज़ रूम से हूँ, तो आपको पता है कि न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाला मुझे बड़ा अच्छे से मालूम है। यहाँ से महसूस होता है कि बड़ी चीज़ें जल्दी में की गई हैं। हमें पहले से हिदायत भी हैं और हमें अब पता भी चल गया है। आप प्रोग्राम एंकर बन जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपने अपना जो है वो अक्सर बंद करके जाते हैं अपना फ़ोन, नहीं तो आपने कम से कम उसको साइलेंट पे लगा के जाना है। लेकिन जल्दी में इतना था कि वो शायद वो अपनी रिंग जो है टोन को वो बंद करना भूल गए, साइलेंट पे लगाना, और वो बीच में आ जाती है। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है कि वहाँ पे कितनी हड़बड़ाहट में, घबराहट में, या यूँ करें कि जल्दी में, जिसे कहते हैं कि पकड़ धकड़ में जो सारा काम हुआ है, वो भी बात ये सामने आ जा रही है। फिर खान साहब कहते हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं, खान साहब ने कहा कि जहाँ पे लोग जो ज़्यादा होंगे वो अंदर जाएं, तोड़फोड़ करें ताकि अफरा तफरी हो, उनके पैगाम जाएं, उनको एक दफ़ा पिछाड़ना है, फिर इमरान खान को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस सब के ऊपर प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर एक सदाकत की वीडियो है, सदाकत साहब की, सदाकत अब्बासी साहब की एक वीडियो, फिर उसके ऊपर एक ट्वीट भी उन्होंने किया था सदाकत अब्बासी साहब ने। ये 9 मई से रिलेटेड इनका ये है। उधर जाने से पहले इन्होंने जो है वो इनकी इनको गिरफ़्तार किया गया या ये अगवा हुए या ये रोपोश हुए, जो भी था, वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो उसमें इन्होंने सफ़ेद कलर का एक गले में कुछ डाला हुआ, वो एक रैली के अंदर और ट्वीट किया उसको। आज PTI के सोशल मीडिया ऑफिशियल पेज ने भी उसको रीट्वीट किया हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है, वो आपको मैं बताता हूँ। वो उन्होंने क्या कहा उसमें अंदर, वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि सदाकत अब्बासी साहब ने कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, लोगों को अगवा करके कोई तोड़फोड़ नहीं करनी। तो फिर क्या हुआ, ये रीट्वीट किया आज PTI के ऑफिशियल पेज के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि लोगों को अगवा करके जो मर्जी करवाए, हक़ाइक़ छुप नहीं सकते। ये PTI वालों ने रीट्वीट किया हुआ है और वो वीडियो भी आज चल रही है उसके ऊपर, सारी सोशल मीडिया के ऊपर। इन दोनों में सच क्या है, ये फैसला आपने करना है। कि एक तरफ तो वो कहते हैं, आज का जो इंटरव्यू है उनका, वो कहते हैं कि जी ये बिल्कुल सच है, और दूसरी तरफ जो उनके ट्वीट और उनकी जो वीडियो हमने अब तक जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे हमें कहा कि पुरअमन हमारा हक जो हमारा एहतजाज है और हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, ये उनके उसके अंदर ट्वीट के अंदर भी आया है। वो ट्वीट पड़ा हुआ है, उसको रीट्वीट किया गया है, वो संभाल के रखा, वो वीडियो भी पड़ी हुई है। तो ये फैसला आपने करना है कि इनमें सच क्या। सदाकत अब्बासी साहब ने जो प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स दी हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, और जो उनका पहला था उसमें क्या है, ये फैसला आप कर सकते हैं। सवाल फिर होता है, सवाल किया जाता है कि इस जंग में कौन कौन शामिल था, किसने रोका है। इनको सदाकत साहब कहते हैं कि मीटिंग में अपना अपना मशवरा देते, सभी लोग जो थे, जो खान साहब के राइट और लेफ्ट थे होते थे, वो ही एंटी स्टैब्लिशमेंट मशवरे देते थे। और यहाँ पर एक और कट एडिट किया जाता है, फिर जो बात नहीं उनके मतलब कि उसको निकाल दिया जाता है। कट का मतलब एडिट किया जाता है यहाँ पे।
फिर वो एडिट के बाद दोबारा वो जो एडिट के बाद अगला हिस्सा जो चला रहा है वो उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि बात डायरेक्ट नहीं होती। खान साहब ने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं तो जाहिर बात है पार्टी ने निकलना है, और किधर निकलना है। जैसे 6 मई की रैली कचहरी चौक में रखने का मकसद ही ये था कि एक जो है मैसेज चला जाए, किनको लोगों को जो खौफ है वो ख़त्म हो जाए, अवाम में वो खौफ ख़त्म करने के लिए कहा जाए। और लोग ज़्यादा होंगे तो अंदर चले जाएंगे और तोड़ फोड़ होगी और इदारा बदनाम होगा और बैकफुट पे चला जाएगा, और पीटीआई को एक खुला ग्राउंड मिल जाएगा। 9 मई को जो चीज़ें थी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद, ज़ली क़यादत ने कहा कि लियाकत बाग में इकट्ठा होना है। मुजाहिरीन पहले मेट्रो जो स्टेशन पर हमला करने गए, पुलिस ने वहाँ पर उन पर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी। तो उसके बाद उनको फिर सवाल होता है कि सवाल किया गया कि आपने कहा कि बुशरा बीबी की एडवाइस पर मीटिंग की गई, बुशरा बीबी का इस मीटिंग में क्या किरदार था। तो अब्बासी साहब कहते हैं कि वो एक जनरल डिस्कशन होती है कि बुशरा बीबी जो है वो एडवाइस कर रही हैं। वो मीटिंग में डायरेक्ट तो नहीं होती, लेकिन हमें अपने ज़रिए से पता चला है कि वो मीटिंग में एडवाइस कर रही हैं। उनके पास इस बात का कुछ सबूत नहीं है। ये उन्होंने अपनी तरफ से बात की कि मेरे ज़राए हैं वो जो भी उनके पास, ये आप इसमें यहाँ पे भी क्रेडिबिलिटी का कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कोई सबूत नहीं है, किसी का नाम भी लिया कि फ़लाँ बंदे ने हमें बताया। फिर सवाल हुआ कि डार साहब ने कहा कि बगावत करवाना चाहता है फ़ौज में, खान साहब के हवाले से वो कि वो बगावत करवाना चाहते हैं। अब्बासी साहब ने कहा कि मैंने सुना है कि डार साहब ने इस हवाले से बात की है। मार्च जो आ रहा था तो खान साहब ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आर्मी चीफ ना बने ये और कोई बन जाए। ये इनके हवाले से बात की। इमरान खान चाह रहे थे कि बहुत बड़ा रिएक्शन हो और इदारा प्रेशर में आ जाए और फिर कोई डील हो, और डिस्कशन भी होती है कि जैसे मरियम ने कहा था कि पहले मज़ाहमत होगी फिर मफ़ाहमत होगी। सदाकत अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि हमने मरियम नवाज़ वाला फार्मूला, यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि आप फार्मूला मरियम नवाज़ वाला बता रहे हैं और ऊपर से आप बात कर रहे हैं कि खान साहब ने ये कहा है। ये इसमें क्या है, वहाँ से मरियम नवाज़ के आप फिर उनके कहने पे चलेंगे, उनकी बयानियाँ करेंगे। खान साहब तो कभी भी मैंने भी नहीं देखा कि वो मरियम नवाज़, वो तो हमेशा उनकी मुखालफत करते, पूरे शरीफ ख़ानदान के। तो वो जिसे कहते हैं कि वो इसी वजह से शायद फंसे भी वो इसी वजह से कि उन्होंने कहा कि मैं शरीफ ख़ानदान से बात नहीं कर सकता। जरदारी साहब से इन 2-4 लोगों का उन्होंने नाम लिया कि इनसे कभी भी नहीं डील नहीं हो सकती इनके साथ, क्योंकि ये चोर लुटेरे कह के वो पुकारते रहे। लेकिन अजीब सी मंतक दी है, तो वहाँ पे उन्होंने जो दे दी। और आगे जाके चल के कहते हैं कि मुज़ाहमत के बाद मफ़ाहमत तो होनी नहीं, लेकिन मुल्क और इदारों को बहुत नुकसान पहुँचा है और जमात मुश्किलात में। इनसे सवाल हुआ कि 9 मई का कहा जा रहा है कि 9 मई फ़ौज ने खुद करवाया है, ये सवाल किया। सदाकत अब्बासी साहब कहते हैं कि ज़ाहिर बात है एक लड़ाई चल रही थी और इमरान खान इसको लीड कर रहे थे, और इसका एक शाखसाना होना था, यानी 9 मई वो होना था जब एक बयानिया खान साहब ने कहा, तो खान साहब के ऊपर लेके जा रहे हैं। सवाल किया गया कि क्या खान साहब ये इंप्रेशन देते रहे हैं कि फ़ौज के अंदर कुछ लोग हमारे साथ हैं। अब्बासी साहब ने फरमाया, यहाँ पे वो क्या फरमाते हैं कि मैं ये इंप्रेशन था, ये इंप्रेशन था। खान साहब ने इतनी हॉटलाइन इसीलिए ली कि जो मौजूदा आर्मी चीफ इनकी जो है वो कोई और इसकी इनकी जगह पे कोई और बन जाए, और दरमियान में कुछ ऐसे लोग हैं जो खान को कह रहे हैं कि आप भी अपना बयानिया रखें, फिर कोई दरमियान में बात हो जाएगी। सवाल आता है, फिर सवाल हुआ कि आपका आगे का क्या लाही अमल होगा। एंडिंग की तरफ जा रहे थे। इस बयानी के साथ मेरा आगे बढ़ना अब नामुमकिन है और मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ, जो और अहद वो भी जो ओहदा है वो भी छोड़ता हूँ, और पीटीआई से अलहदगी का भी ऐलान करता हूँ। इसके बाद एक ब्रेक होती है, ब्रेक से वापस आते हैं, और यहाँ पे बड़ी एक मज़े की बात है। यहाँ पे जो सभी लोग सदाकत अब्बासी साहब से वो इंटरव्यू वो भूल जाते हैं। एंकर पर्सन साहब पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर उनसे बात करना शुरू कर देते हैं कि आप भी जो है वो एक स्कूल सिस्टम चला रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में आप कौन सी खामियां देखते हैं और क्या देखते हैं। इस तरह की बात हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह उस्मान डार वाले इंटरव्यू के अंदर जो था, उन्होंने आगाज़ में एक दिन जियो के साथ वाला स्टाइल अपना लिया था, तो यहाँ पे जो एंड था शायद कुछ था बचा नहीं था ना, जो करना था उन्होंने वो उनसे उगलवा लिया, या उसे कह लें कि जो बुलवा लिया उनसे। तो अब उसके पास कुछ बचा नहीं था, तो फिर उन्होंने क्या कहा, फिर देखा भी इससे क्या बात की जाए। फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बात करना शुरू कर दी कि आपका जो बिज़नेस है बाकायदा जी स्कूलों का, तो उसके ऊपर उन्होंने बात करनी। तो ये सारी बात वहाँ पे हुई। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि लोगों का बड़ा रद्द अमल आया सहाफ़ती बरादरी का। एक सहाफ़ी हैं
आरफा नूर साहबा, वो भी डॉन के ऊपर जो है वो एक प्रोग्राम करती हैं, तो हो सकता है उनको बर्दाश्त ना हुआ। उसी दौरान जब ये प्रोग्राम चल रहा था 10:40-43 के, वो ना रह सकी, तो उन्होंने फिर लिखा, वो ट्वीट भी आया कि वो सहाफ़त का जनाजा निकला है, ज़रा धूम से निकले। वो उन्होंने झूम लिख दिया था, वो लिखना धूम चाह रही थी। तो ये सहाफ़त के ऊपर सवाल है। तो अब मुझे लगता है कि हमारा भी सहाफ़त से, मैं एक वक्त था मैं कहता था सहाफ़त एक पैशन है, एक पे एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि आप कौम और मुल्क की जो आँख होते हैं, तो आप सही हकीकत बयान करते हैं और आप एक जहाद करते हैं कलम के साथ भी और अपने ज़बान के साथ भी। लेकिन इससे अब जो है ना वो ईमान उठता दिखाई देता है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त के ऊपर, जिस तरह से ये इंटरव्यूज़ करवाए जा रहे हैं। अब इस टीम में कौन कौन किस किस की बारी है, वो आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे। कुछ के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नाम ही लेंगे जैसे दो नाम आपके सामने आ गए हैं और भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक सवाल मैं बात आपसे करना चाहूँगा। जिस वक्त वो अपनी माँ से मिले हैं सदाकत अब्बासी साहब, जो उन्होंने कहा कि सब कुछ ऐसे करवाया गया, वो जो रक़्क़त अमेज़ मनाज़र हैं, क्या वो इस आपने सारा इंटरव्यू सुना है, उसका कोई ताल्लुक़ इससे बनता है? क्या इससे मुशाबत रखते हैं? या तो फिर वो ड्रामेबाज़ी थी, लेकिन एक माँ के आंसू और जिस तरह से माँ उसको गले मिल रही है और वो अपने ख़ानदान को मिल रही है, और माँ की जो हालत है, ये माँ कभी अदाकारी नहीं कर सकती। दुनिया का हर रिश्ता अदाकारी कर सकता है, और जो आंसू थे अब्बासी साहब के, मैं उस पे ईमान रखता हूँ कि वो आंसू ऐसे नहीं आते, उसका कुछ हुआ है। और एक बात आखिर पे करना चाहूँगा, ये जो सब कुछ किया है आपने, ये जो किया जा रहा है उस्मान डार वाली और फिर ये सदाकत अब्बासी वाली जो सीरीज़ चल पड़ी है, इसमें सीरीज़ के अंदर कौन कौन और आता है, क्या इससे आप पीटीआई के वोटर को जो है वो आप कन्वर्ट कर सकेंगे, आप कन्विंस कर सकेंगे? ये सवाल है। कभी भी नहीं। हम देखते हैं, बाहर निकलते हैं, अपने ग्राउंड में भी निकलते हैं, बाहर वर्किंग पे निकलते हैं, तो वोटर जो है वो वो खामोश ज़रूर हुआ है, लेकिन उसकी तादाद में इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई। आप ये शायद इनकी बहुत बड़ी भूल है, जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुझे किसी का नाम लेने की नहीं, जो भी हैं उनकी बहुत बड़ी भूल है, किस तरह वो शायद, लेकिन अब वक्त जो है वो बदल चुका है और लोग जो हैं वो खामोश हैं। खौफ जो होता है उससे आप लोगों को जीत नहीं सकते, उससे आप मुनाफिक पैदा कर सकते हैं। अगर आपके हक़ में कुछ है तो वो मुनाफ़िकत का एक पहलू है, अदरवाइज़ खामोशी है खौफ की है। लेकिन खौफ का जब ये बुत टूटेगा तो फिर ये मसाइल और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे, जो इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसके दरमियान में एक और बात आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे खांसने की आवाज़ आती है। हमें पता है कि जो स्टूडियो होता है वहाँ की उसकी जो नज़ाकत और उसकी जो वहाँ पे कितने हसासियत होती है, तो वो कौन है? और वो भी एक सवालिया निशान है। वो सवालात उठते हैं और ये सवालात कैसे हैं, आपने इस पे ज़रूर फ़ीडबैक देना है। और मैंने ये सोचा है कि सहाफ़त अगर करनी है तो ऐसी नहीं, अगर अल्लाह ने मौका दिया भी, मैं निकल भी जाता हूँ आगे, मुझे अगर ऐसा इंटरव्यू करने के लिए कहा जाए तो मेरा ज़मीर अल्लाह ताला उस वक्त तक ना मारे। शायद आज ज़िंदगी में बहुत मौके मिले हैं पैसों के लिए और तरक्की पाने के लिए कि इस तरह का कोई काम कर जाऊँ, लेकिन मेरे वालिदैन की तरबियत, अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल व करम, अपने महबूब के सदक़े, मेरी ज़ात अक़दस उस ज़ात अक़दस के हवाले से मेरे बंदा नाचीज़ पे उसकी रहमत है कि अभी तक नहीं है, तो अल्लाह ताला इसको कायम रखे। लेकिन मैं भी ये कहता हूँ कि अगर अल्लाह मियाँ ऐसा कुछ वक्त आए तो सहाफ़त छोड़ने को तरजीह दूँगा। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।